दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कहानी में जहां रोशनी के बीच छुपे हैं साए, जहां पूजा की घंटियों के बीच किसी के मन की खामोशी गूंजती है और जहां एक औरत ने पूरे समाज को आईना दिखा दिया। उसका नाम था अहाना। पूरे घर में आज रौनक थी। दीपक झिलमिला रहे थे, फूलों की खुशबू चारों ओर फैली थी। लोगों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। हर कोई पूजा की तैयारियों में व्यस्त था। माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे भक्ति का रंग बिखरा हुआ था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हर चमक के पीछे एक साया होता है। वैसे ही इस घर के एक कोने में बैठी थी बुआ। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में कुछ और ही चल रहा था। दिल में जलन थी और दिमाग में एक ठंडी साजिश। रसोई के पास बैठा छोटा पोल्टू मासूमियत भरी आवाज में पूछ बैठा, बुआ, आप इतनी चुप क्यों हैं? सब खुश हैं, लेकिन आप तो उदास लग रही हैं। बुआ ने मुस्कुराने की कोशिश की और धीरे से बोली, जब तक वो अहाना इस घर की रोशनी बनी रहेगी, हमारे हिस्से में अंधेरा ही रहेगा। कुछ करना ही होगा पोल्टू। बस दोस्तों, यहीं से शुरू हुई उस साजिश की डोर, जो एक मासूम लड़की की जिंदगी को पलट देने वाली थी। विसर्जन का दिन। गांव में आज का दिन खास था। हर गली में लोग इकट्ठे थे, हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। माँ दुर्गा की विदाई थी और साथ ही खुशियों का मेला। अहाना लाल साड़ी में सजी थी, सिंदूर माथे पर, चेहरा दमकता हुआ, आंखों में सच्चाई। वो अपने परिवार के लिए सौभाग्य की तरह थी। उसे क्या पता था कि आज की शाम उसके जीवन की सबसे अंधेरी रात बनने वाली है। तभी भीड़ में से एक युवक आया, हाथ में जूस की ट्रे लेकर। वो विनम्रता से बोला, दीदी, जरा जूस लीजिए, बहुत गर्मी है। अहाना ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और गिलास उठा लिया। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, कुछ ही पलों में सब कुछ घूमने लगा। उसका सिर भारी हुआ, आंखें धुंधली और शरीर ढीला। वो लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में गई और जमीन पर गिर पड़ी। कुछ घंटों बाद जब वो होश में आई, तो घर में गूंज रही थीं कानाफूसियां, ताने और फुसफुसाहटें। किसी ने कहा, शायद अहाना ने कुछ गलत किया है। किसी ने कहा, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके पति अर्जुन ने गुस्से में कहा, अहाना, तुम किससे बातें कर रही थी? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। अहाना के आंसू उसकी बातों से ज्यादा दर्दनाक थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हुआ। पर एक बात तय थी, वो चुप नहीं रहेगी। अहाना ने खुद से कसम खाई, जो मेरे साथ हुआ उसका सच मैं सबके सामने लाऊंगी। उसने पूरे गांव में खोज शुरू की, हर शक की डोर को पकड़ने की कोशिश की। और एक दिन उसने वही युवक देखा जो उसे जूस दे गया था। वो एक कोने में खड़ा था, एक बुजुर्ग महिला से फुसफुसाते हुए बात कर रहा था। अहाना के कानों में वो शब्द पड़े, बुआ जी, सब वैसा ही हुआ जैसा आपने कहा था। अहाना का दिल कांप उठा। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की और उस बातचीत को कैद कर लिया। उसके पास अब सच था, आवाजें थीं, सबूत था। वो जानती थी कि लड़ाई आसान नहीं होगी, पर उसने तय कर लिया, अब डरना नहीं है। सामना, सच का उजागर होना। अगले दिन जब अहाना घर लौटी, तो पूरा घर उसकी ओर देख रहा था। कुछ शक से, कुछ गुस्से से, कुछ तिरस्कार से। अहाना ने सबके सामने फोन निकाला और कहा, आप सबको सच सुनना है ना? तो सुनिए। रिकॉर्डिंग चली। बुआ की आवाज गूंजी। शहर की भीड़ में अहाना बिल्कुल अकेली थी। सामने ऊंची इमारतें, तेज हॉर्न की आवाजें और अनजान चेहरे। लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही आवाज थी, अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। वो एक छोटे से स्कूल में टीचर बन गई। सुबह सुबह बच्चों की मासूम हंसी उसके दिल की उदासी को धीरे धीरे मिटाने लगी। हर बच्चे की मुस्कान में उसे अपना अधूरा सपना दिखता था। वो चाहती थी कि ये बच्चे वो दर्द कभी न झेले जो उसने झेला था। स्कूल के बाद वो शाम को महिलाओं के एक संगठन में जाने लगी। वहां वो उन औरतों की मदद करती जो घरेलू हिंसा, अत्याचार या समाज की बंदिशों से लड़ रही थीं। धीरे धीरे अहाना खुद एक आवाज बन गई, एक ऐसी आवाज जो खामोश दिलों को बोलना सिखाती थी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। कभी कभी अतीत की परछाइयां सबसे उजले दिनों में भी पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन जब अहाना स्कूल से लौट रही थी, तो किसी ने उसके पीछे से कहा, अहाना। वो पलटी, सामने था अर्जुन। वो वही चेहरा था जिसने एक दिन उसे सबसे बड़ा धोखा दिया था। अर्जुन की आंखों में पछतावा था। वो बोला, अहाना, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, बस एक बार माफी मांगनी थी। अहाना कुछ पल चुप रही। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, माफी से टूटे भरोसे नहीं जुड़ते अर्जुन। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से जोड़ा है, अब पीछे नहीं मुड़ सकती। अर्जुन की आंखें झुक गईं। वो जान गया था, वो जिस अहाना को छोड़ आया था, वो अब पहले जैसी नहीं रही। समय बीतता गया। अहाना अब सिर्फ एक अध्यापिका नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उसके बारे में लिखने लगे। समाचार चैनलों पर उसके इंटरव्यू आने लगे। एक प्रकाशक ने उससे कहा, आपकी जिंदगी पर एक किताब बननी चाहिए अहाना। लोगों को पता चले कि औरत अगर ठान ले तो क्या कर सकती है।
पहले अहाना झिझकी, लेकिन फिर उसने अपनी कहानी लिखनी शुरू की। हर पन्ने पर उसने वो जख्म उतारे जो उसने सहे थे, और वो हिम्मत दिखाई जो उसने दिखाई थी। किताब का नाम रखा गया, मैं टूटी नहीं, मैं बनी हूं। जब किताब छपी तो पूरे शहर में चर्चा थी। लोगों ने कहा, ये सिर्फ अहाना की कहानी नहीं, हर उस औरत की दास्तान है जिसने खामोशी को तोड़ा। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई राज से। राज भी जिंदगी की मार झेल चुका था। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि उसने सच्चाई के रास्ते को चुना था झूठी शानो-शौकत पर। राज और अहाना की मुलाकात संगठन के एक कार्यक्रम में हुई। दोनों ने बात शुरू की, और पहली बार अहाना को लगा कि कोई है जो बिना सवाल पूछे समझता है। राज ने कहा, अहाना, हम सबके पास अतीत होता है, लेकिन असली बात यह है कि हम उस अतीत को अपने भविष्य का फैसला न बनने दें। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। वो साथ काम करने लगे, और जब भी कोई औरत संगठन में आती तो दोनों मिलकर उसकी कहानी सुनते, उसका सहारा बनते। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अहाना और राज दो ऐसे लोग हैं जो दूसरों की जिंदगी में उम्मीद का दिया जलाते हैं। लेकिन हर सफलता की तरह अहाना की राह में भी दुश्मन थे, समाज के ठेकेदार। कई लोगों ने कहा, देखो अब वो किताबें लिख रही है, इंटरव्यू दे रही है, क्या फायदा इन सब का, घर तो बचा नहीं पाई। अहाना ने जवाब दिया, अगर एक औरत अपने लिए बोलती है तो वो सिर्फ खुद को नहीं, पूरी पीढ़ी को बचाती है। वो अब चुप नहीं थी, वो मंचों पर जाती, भाषण द। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कहानी में जहां रोशनी के बीच छुपे हैं साए, जहां पूजा की घंटियों के बीच किसी के मन की खामोशी गूंजती है, और जहां एक औरत ने पूरे समाज को आईना दिखा दिया। उसका नाम था अहाना। पूरे घर में आज रौनक थी। दीपक झिलमिला रहे थे, फूलों की खुशबू चारों ओर फैली थी। लोगों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। हर कोई पूजा की तैयारियों में व्यस्त था। मां दुर्गा की मूर्ति के आगे भक्ति का रंग बिखरा हुआ था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हर चमक के पीछे एक साया होता है। वैसे ही इस घर के एक कोने में बैठी थी बुआ। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में कुछ और ही चल रहा था। दिल में जलन थी और दिमाग में एक ठंडी साजिश। रसोई के पास बैठा छोटा पोल्टू मासूमियत भरी आवाज में पूछ बैठा, बुआ, आप इतनी चुप क्यों हैं? सब खुश हैं, लेकिन आप तो उदास लग रही हैं। बुआ ने मुस्कुराने की कोशिश की और धीरे से बोली, जब तक वो अहाना इस घर की रोशनी बनी रहेगी, हमारे हिस्से में